कहन राज को करन मन, करो महान यह काय। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साच। मंगलमय सुख साच। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं के शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही चैतन्य ज्योति में परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला विकार का भाव कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए ही ज्ञानी की दृष्टि को द्रव्य दृष्टि कहा। द्रव्य दृष्टि का अर्थ ये नहीं कि द्रव्य ज्ञान में ही जानने में आता है, पर्याय जानने में ही नहीं आती। पर्याय ज्ञान में जानने में आती है, परंतु पर्याय दृष्टि में नहीं आती, इसलिए द्रव्य दृष्टि कहा। निरंतर निरंतर आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति नहीं रहेगी। विकल्पों की उत्पत्ति होगी तो वे विकल्प भी ज्ञान में जानने में आएंगे, और वे विकल्प भी ज्ञान में विकल्प के कारण नहीं, अपनी उस समय की ज्ञान की योग्यता के कारण ऐसा ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है, वह ज्ञान की अवस्था होती है, वह भी सहज पर निरपेक्ष, जिसे पर की अपेक्षा ही नहीं, ऐसे ही यह ज्ञान की अवस्था। कि जैसे कहा कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, और प्रत्येक गुण की प्रति समय की पर्याय भी स्वतंत्र है। इन पर्यायों का उत्पाद व्यय भी स्वतंत्र है, और ऐसी स्वतंत्रता का विचार करने पर मिथ्यात्व मंद होने लगता है, और चैतन्य तत्व की स्वतंत्रता अनुभव में आने पर मिथ्यात्व का अभाव होता है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, गुण भी स्वतंत्र है, और पर्याय भी स्वतंत्र है। आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, ये आत्मा के गुण, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। एक ही द्रव्य के अनंत गुण स्वतंत्र है, एक दूसरे में कहीं पर भी नहीं। एक दूसरों का परिणमन एक दूसरे में होता नहीं, अपने अपने में परिणमन होता है। वरना क्या होता, जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसी समय मोक्ष हो जाता, उसी समय केवल ज्ञान, पूर्ण वितरागता, उसी समय। मगर ऐसा नहीं होता। वही बताता है कि प्रत्येक गुण का परिणमन स्वतंत्र है। सम्यक दर्शन हुआ, श्रद्धा गुण का परिणमन तो शुद्ध हुआ। श्रद्धा में अधूरी श्रद्धा और पूर्ण श्रद्धा, ऐसा भेद नहीं, वहां तो पूर्णता ही है, पूर्णता। मैं चैतन्य तत्व हूं, ये माना, श्रद्धा पूर्ण रूप से शुद्ध हुई, फिर भी
चारित्र का परिणमन अभी अशुद्ध है। ये दोनों गुणों की स्वतंत्रता है। इससे ही यह समझ में आता है कि द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, और प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय भी स्वतंत्र है, और प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय भी स्वतंत्र है। तो जिस समय आत्मा की ज्ञान की पर्याय में एक कुर्सी का प्रतिबिंब पड़ा, तब ज्ञान की अवस्था की उस समय की योग्यता से, उस समय ज्ञान की उस समय की योग्यता से ज्ञान की वह अवस्था तैयार हुई। और ऐसे ही जब विकल्प हुआ, तब विकल्प भी ज्ञान में सहज ही प्रतिबिंबित होता है। विकल्प के प्रतिबिंब के लिए ज्ञान को विकल्प पर अधीन होने की जरूरत नहीं। वो विकल्पी क्रोध का विकल्प आया और ज्ञान में विकल्प का प्रतिबिंब पड़ा, तो ज्ञान में विकल्प का प्रतिबिंब पड़ते ही ऐसा मत समझना कि वो क्रोध ने विकल्प, क्रोध का जो विकल्प है वो क्रोध का विकल्प इस जानने रूप पर्याय में कहीं कारणभूत बना, वो वहीं पर ही पड़ा। यहां पर मात्र ज्ञान ज्ञान निरंतर यह ज्ञान का ऐसा सहज परिणाम फिर प्रभावित नहीं हो कि विकल्पों से, और विकल्प जिन पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं उनसे। यदि ये स्वरूप तुमने ठीक तरह से बुद्धि के स्तर से भी यदि समझा हो, तो भी तुम प्रयोग कर सकोगे। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यही परिणमन, जानना 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 जानना, ऐसा परिणमन। यहां पर ही पूरा जोर। जो भी पदार्थ जानने में आए, विकल्प जानने में आए, और ज्ञान की निर्मलता, यह ज्ञान की शुद्धता, यह शुद्धता ऐसी कि जो विकल्प पर भी इस अवस्था को परतंत्र और पराधीन नहीं होना पड़ा, बस ऐसी ही यह ज्ञान की निर्मलता, यही ज्ञान की निर्मलता कि जिसमें तुम्हें मात्र जानना 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 जानना, यही जानना। फिर तुम कोई भी पदार्थ जानो, फिर उन पदार्थों के संबंध में पूर्व से तुम्हारी धारणा होगी, ऐसे पदार्थ भी तुम जानो। जैसे अभी तुमने कुर्सी को जाना, मगर जैसे ही नजर घुमाई फिर तुम टेबल को जानो। और जिस समय तुम उस टेबल को जानोगे, उस समय तुम्हें पहले से ही सिखा दिया गया ये टेबल है, मगर तुम इस ज्ञान को स्वतंत्र इतना परिणमित होता हुआ जान सकोगे। पहले से ही वो नाम तुम्हें दे दिया गया कि टेबल, ये दीवार, ये दरवाजा, तो ये जो ऐसे ही तुम जानोगे, ये जानोगे। मगर उस समय भी भले ही पूर्व से तुम्हारे ज्ञान में ये पदार्थों के नाम संचित हो चुके हो, फिर भी उस समय तुम ज्ञेयों को जानने के काल में उससे उदासीन रहते हुए ज्ञान के इस परिणमन को अनुभव कर सकोगे। सिर्फ एक ही कारण होगा,
पर पदार्थों की अनित्यता की असारता का बोध होगा। वो नाम महत्वपूर्ण नहीं, वो धारणा जो पहले से ही तुम्हारे अंतर में पड़ी है वह भी महत्वपूर्ण नहीं। वहीं पर ही तुम उस मार्ग पर यात्रा करने लगे। ज्ञान के मार्ग पर यात्रा करना ही मुक्ति के मार्ग पर यात्रा करना है। मोक्ष का मार्ग और कुछ भी नहीं, ज्ञान के साथ में ही यात्रा हो। यही मुक्ति की यात्रा है, क्योंकि ज्ञान सदैव मुक्त है, वो किसी से बंधा नहीं है। मुक्त की यात्रा ही मुक्ति की यात्रा है, और ज्ञान सदैव मुक्त है, वो बंधा नहीं। वो नहीं कहता कि मैं ये न जानूंगा, वो सहज प्रतिबिंब पड़ता है। और ये प्रयोग है ज्ञान दीपक, तुम प्रारंभ करो। अब वापिस लौटने का अवसर आ गया। ये तुम ऐसा अनुभव तुम करो कि जो भी पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, तुम ये प्रयोग करो। तुम ज्ञान के साथ यात्रा नहीं करते, अभी तुम्हारी यात्रा विकल्पों के साथ हो रही। विकल्पों के साथ यात्रा, अभी मैंने ये किया, अभी मैंने वो किया, अभी मैं ये करूंगा, अभी मैं वो करूंगा, ये विकल्पों के साथ यात्रा। और विकल्प हो मगर तुम्हारा यहां पर ही जोर हो, जानना जानना जानना। और विकल्प न होंगे ऐसा नहीं, होंगे। संयोग न होंगे ऐसा नहीं, होंगे। मगर यहां से शुरुआत हो, यात्रा यहां से प्रारंभ हो। ये यात्रा यहां से प्रारंभ हो। ज्ञान की यात्रा ही मुक्ति की यात्रा है। यहां से संतुष्ट मत होना। ये ज्ञान की यात्रा की बात मैंने तुमसे कही, मगर वो यात्रा करने वाला जो है वह मैं नहीं, वह परिणमन वह मैं नहीं। इसलिए ज्ञान की जो यात्रा होती है, उस ज्ञान की यात्रा में भी यात्रा करने वाला कौन है? कौन है वह? जो कहा तो जाता है यात्रा करने वाला, मगर उसे जब तुम पाते हो तब पाते हो एक कदम भी आगे न बढ़ाने वाला। वही है ध्रुव, वह चैतन्य स्वभाव, वह ज्ञान स्वभाव। पहले मैंने तुमसे कहा कि विकल्पों की यात्रा होगी। ये भाव जो आत्मा में उत्पन्न होंगे वो विकल्पों की यात्रा होगी। और भावों की उत्पत्ति के काल में, विकल्पों की उत्पत्ति के काल में, फिर यहां पर तुम जानना 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 जानना। यहां कार्य हो रहा है, मेरा कार्य यहां हो रहा है, यहां पर कार्य हो रहा है। ये ज्ञान का कार्य, ये ज्ञान का कार्य। जैसे वो एक नौकर चार घर पर भले ही झाड़ू लगाने जाता है, मगर वहां पर उसका जोर, ये मेरा कार्य, मेरा कार्य। ये मैं अपना एक कार्य मैंने किया, दूसरे घर में झाड़ू लगाया, मैंने ये दूसरा कार्य किया। हाथ अपना घूमता है, ये कार्य मैं अपना करता हूं, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, अपना कार्य कर रहा हूं। और होता है वहां, मगर उस पर जोर नहीं। एक काम मैंने किए, दो काम मैंने किए, तीन और चार, यहां पर कार्य होगा। ऐसे ही जब तुम्हारा प्रयोग होगा कि भोजन का विकल्प आया, उस समय बिल्कुल यहां पर ज्ञान का कार्य, यहां पर
इस ज्ञान ने किस विकल्प को जानने का कार्य किया उस पर जोर नहीं, नौकर का जोर नहीं कि कौन से सेठ के घर पर झाड़ू लगाया। वो 4 घंटे यदि लगते हैं, एक घर में 1 घंटा, 4 घर में 4 घंटे, तो अभी 1 घंटे का कार्य हो गया, अभी 3 घंटे और बाकी, 2 घंटे का कार्य हो गया, 2 घंटे बाकी। उसे अपने कार्य का ही वहां पर होता है, मगर उसका जोर कि बस इतना काम मैं कर दूं, इतना काम मैं कर दूं। जोर यहां पर अपने कार्य पर। ऐसे ही ज्ञान का कार्य तो होगा, क्रोध मान माया लोभ के विकल्प को जानने का कार्य होगा, मगर वो जो 4 कार्य है, वो 4 कार्य 4 का नहीं, वो एक का ही है, वो एक ही है, वो ज्ञान, जानना 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 जानना, ऐसा है। तब तुम अपने निकट आते हो, प्राप्ति अभी नहीं हुई, अपने निकट आते हो। अपनी यात्रा जो यहाँ ज्ञान की यात्रा, उस यात्रा के निकट आते हो। ये यात्रा अनादि अनंत है, इसलिए केवली भगवान को कुछ भी नया नहीं हुआ, वही परिणाम, जानना 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 जानना। हाँ, किसको जाना और ज्ञान का परिणमन कैसा हुआ, होगा तो कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, वो किसी न किसी रूप में वो परिणमन तो होगा, मगर वह परिणमन में भी तुमने अपने को पा लिया। का पूरा भाव तुम्हें ख्याल में आ रहा है, विचार से अंदर से। और जैसे मैंने कहा, जब ये तुम्हारी प्यास ऐसी होगी, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, उस प्यास का परिणाम ये होगा कि उतनी ही गहराई में यहाँ पर तुम्हें अपने स्वरूप का तत्व विचार और चिंतन चलेगा। फिर तुम पाओगे ये विकल्प के लिए तुम कुछ भी नहीं करते, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। विकल्प पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, विकल्प के तुम मालिक नहीं। कि मालिक तुम कौन हो, ये तुम्हें जैसे पता चला कि बात समाप्त हो गई। आंगन में पड़े हुए कचरे के मालिक तुम बनना चाहते थे, जैसे ही महल में पड़ा हुआ हीरा तुमने देखा, फिर कचरे के मालिक कौन होना चाहेगा। ध्यान रहे, वो कचरा भी आंगन में है, महल में नहीं। और आंगन में पड़े हुए कचरे का मालिक होना चाहता था इस हीरे को छोड़ करके। ये ज्ञान की जो सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, उस सत्ता चैतन्य रत्न और राग के विकल्प जो चैतन्य महल के आंगन में होते हैं, फिर वहां पर उसका मालिक होना नहीं चाहता कि मैं मालिक। इसलिए जिसे अनुभूति हुई, उन्हें ही शुद्धात्मा की अनुभूति हुई, स्वयं की अनुभूति हुई।
सुख दुख में अपनापन करना कौन चाहेगा? सुख दुख में अपनापन करना चाहे ये संभव नहीं, कि जब अनुभव हुआ मैं सुख स्वरूपी, इतनी दूरी नहीं, मैं ही सुख, उस सुख में अनंत गुणों की एकता है, मैं स्वयं सुख। और राग का जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है वो राग का विकल्प दुख। और जब सुख का अनुभव हुआ कि मैं स्वयं सुख, तो स्वयं को सुखरूप अनुभव करने के पश्चात मैं दुख, ऐसा अनुभव करना कौन चाहे? ऐसा यह निर्विकल्प अनुभव। तब फिर उस विकल्प में अपनापन करना अर्थात दुख में अपनापन करना। विकल्प में अपनापन करना, फिर वह विकल्प कोई भी हो, फिर वह विकल्प कोई भी। कांटा पैदा हुआ, फिर वह कांटा कैसा भी हो, कांटा है। लकड़ी का कांटा या चांदी का कांटा हो, सोने का कांटा हो, कांटा चुभता है तब दुख होता है। फिर कोई भी कांटा हो, कांटा कांटा है। और ऐसे ही जो चुभता है उससे तुम सदा ही बचोगे, अर्थात अपनापन न करोगे। और सब कांटे कांटे। आज मैं सत्संग सुनने जा रहा हूं, आज मैं सत्संग देने जा रहा हूं, ये सब विकल्प, ये कांटे हैं। फिर वो भोगों के कांटे हो या चैतन्य का उपभोग करने का कांटा हो, ये विकल्प, कोई भी विकल्प, ये भोग भोगने जाओ और आत्मा का अनुभव करो, उस कांटे में अपनापन वो नहीं करता है। ऐसा है ये स्वरूप, वो कांटे में अपनापन नहीं करता। स्वरूप की जागृति के बल पर तत्व विचार के बल पर ऐसी दशा भी सहज प्रकट होती है। कभी कभी तुम भूल जाओगे, याद भी नहीं आएगा कि मैंने सुना था यह शरीर मांस है, खून है, हड्डी है, तुम्हें याद ना आए। उस समय तुम भूल जाओ, फिर तुम्हें थोड़ी देर बाद याद आए। ऐसा प्रयोग करते समय बहुत बार होगा। शरीर को सजा रहे थे, साबुन लगा रहे थे, पानी लगा रहे थे, उसके बाद धो रहे थे, उसके बाद में याद आया, अरे मैंने तो सुना है ये शरीर तो मैंने। ऐसा तुम्हें होगा, मगर इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तुम्हें जो अभी स्मरण में आया, उस समय अब तुम क्या करते हो ये महत्वपूर्ण है। उस समय उस भाव को किस प्रकार से तुम लेते हो ये महत्वपूर्ण है। और उसी से ही वो नींव तैयार होगी आगे के लिए।
उस समय तुम्हारी जागृति कैसी, उस समय तुम्हें यह भाव आया कि मैं कितना नीचा हूं, बीच में तो भूल ही जाता हूं, मैं कितना पापी हूं, पाखंडी हूं कि 10 मिनट तो याद ही नहीं आया और बाद में पूरी तरह से शरीर को धो करके सजाग करके फिर याद आया कि अरे मैंने सुना था ये तो शरीर मैं नहीं। वह स्थिति जब आए तब अरे मैं कैसा हूं, ये भाव तुम्हें आया कि तुम उन भावों से मुक्त न हो सकोगे। यहां पर भी उस पर ही जोर, मैं चैतन्य तत्व। ये भाव आया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, तब भी जोर नहीं इस पर, मैं चैतन्य तत्व। क्योंकि वो भी तुम्हें कांटे की तरह चुभेगा। ये भाव भी जब 10 मिनट के लिए वो चुभता था मगर वो दिखाई नहीं देता था, ये भाव भी चुभे, ये भाव भी चुभे, ये भी मैंने उस समय और तुम्हारा, और जितना द्रव्य पर जोर आया उस समय अब अगले आगे के क्षणों में तुम बेहोश न रह सकोगे, क्योंकि ये जो द्रव्य का जोर है यहां से ही यात्रा करके तुम आगे जाते हो। द्रव्य का जोर जिनके अंतर में प्रकट हुआ उन्हें पर्याय में से, देह में से अपनापन, एकत्व, ये तन्मयता सहज छूटने लगती है, जोर द्रव्य का। और जब मैं जोर कहूं तब जोर का अर्थ वहां भावों में ऐसा नहीं कि बाहर की क्रिया, विकल्पों की क्रिया ये नहीं होगी, ये होगी, ये विकल्पों की क्रिया भी होगी। मगर उस पर एक हथौड़ा पड़ा। जैसे ही तुम्हारा वो एक हथौड़ा पड़ा, वो हथौड़ा उस समय ही तुम्हें एहसास नहीं कराता, मगर वो जो हथौड़ा है वो जिस समय चैतन्य तत्व की अनुभूति, वो मोह जब छूटा, मोह की गठान जो है वो छूट गई, उस समय ये पहला हथौड़ा कि मैं चैतन्य। इसलिए जब भी कोई पाप होता है, पाप होने के बाद में उसका पछतावा करते हो, ये बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया, मैं कितना बुरा हूं, आज के बाद मैं ये कभी नहीं करूंगा, आज के बाद ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, ये भाव आता। अगर फिर भी वो बंद ही नहीं होता, वो भाव भी बाद में होते और वो काम भी होता, वो क्यों नहीं छूटा? कि इस कारण से, क्योंकि उसमें जो मैं तुमसे कह रहा हूं वहां जोर नहीं था। उस समय भी अहंकार को झटका लगा था, मैं बहुत नीचा हूं, ऐसा भाव मुझे हो जाता है। और जो अपने को ही नीचा मानेगा उसे ऊंची पर्याय प्रकट होगी कैसे? जो स्वयं को ही नीचा ही मानता है कि मैं कितना नीचा, मैं कितना नीचा, मैं कितना नीचा, तो नीचा मानने से कोई ऊंची पर्याय प्रकट नहीं होती, शुद्धता प्रकट नहीं होती। इसलिए मैं नीचा, वो मैं नहीं और मैं चैतन्य, ऐसा जब जोर आया कि वो भाव ही तुम नहीं पाओगे कहीं पर भी नहीं, वो भाव, वो द्रव्य का जोर है। और उसके लिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये प्रयोग तुम करो, यही प्रयोग करने योग्य। वो प्रयोग करना नहीं है। एक बात सदा ध्यान रहे, व्यवहार का जो प्रयोग है वो प्रयोग करना नहीं है कि मैं चैतन्य तत्व। अब जैसे मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, ये प्रयोग तुम करो, मैंने कहा। मगर तुम अब कहो कि अब कोई भूखा प्यासा हो तो उसको पानी देना या नहीं देना, ये भी तो प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं?
ये प्रयोग करना है कि नहीं, ये भगवान की भक्ति का भाव ये भी प्रयोग करना है कि नहीं, शास्त्र को पढ़ना ये भी प्रयोग करना कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये प्रयोग नहीं करना। वो होएंगे ही होएंगे उस भूमिका में, इसके प्रयोग के साथ में वो आते हैं, ये सहज आते हैं, ये आते हैं। और उसमें भी तुम्हारा कर्तृत्व ना होगा क्योंकि तुमने जाना वो काटा है, क्योंकि उस समय भी चिंतन कांटे से मैं दूर, ऐसा चैतन्य तत्व, इसलिए वो आया भी भाव, मगर उसमें भी द्रव्य पर जोर रहा कि वो कांटा चुभता नहीं, वो भाव आए बिना नहीं रहते, सहज। इसलिए वो सहज, उसके बारे में मैं थोड़ा कहूं। जैसे भावलिंगी मुनिराज को छठे सातवें गुणस्थान, भावलिंगी मुनिराज, अब सातवें गुणस्थान में आत्मा का निर्विकल्प ध्यान, तो सातवें गुणस्थान में निर्विकल्प ध्यान और छठे गुणस्थान में वहां पर शुभ भाव, तो शुद्ध भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव, शुभ भाव। तुमने कभी विचार किया कि यहां शुभ भाव ही क्यों, अशुभ भाव आते ही नहीं, मुनिराज को अशुभ भाव आते ही नहीं, क्योंकि जहां हर अंतर मुहूर्त में चैतन्य की स्पर्श ना हो वहां तो सहज ही ऐसे आएंगे, वो आएंगे नहीं अशुभ, वो लाना नहीं पड़ेगा कि अशुभ को रोकूंगा, अशुभ नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। जो बार बार अंतर मुहूर्त में इसको छूते रहते हैं वो उतने दूर जा ही नहीं सकते, क्योंकि इधर उतने दूर जाने के लिए यहां आना पड़ता है, और यहां से यहां आए कि फिर छूने जाते हैं कि इधर आ ही नहीं सकते अशुभ में, वो सहज ही ऐसे भाव नहीं आते। अब कोई कहे कि यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ, यहां तो आएंगे ही आएंगे, कि यहां टिक करके रहना, यहां टिक करके रहना, बात समझना, यहां तुम टिक करके रहना, अशुभ मत करना, शुभ हो तो अच्छा, मगर अशुभ तो मत करना, शुभ करना, अशुभ मत करना। मगर वो अशुभ नहीं करना, नहीं करना ऐसा नहीं, वो शुभ में ही शुद्ध में लीन होते हैं कि अशुभ से बच जाते हैं, नीचे जाते ही। वो यहां का पुरुषार्थ है, यहां शुभ भाव में जब होते हैं तब शुद्ध भाव का पुरुषार्थ है, शुद्ध भाव का पुरुषार्थ है कि अशुभ से बच गए, मगर अशुभ नहीं करना है ये नहीं, ये ऐसा स्वरूप है। ये उस समय की स्थिति ऐसी आ गई, वो स्थिति ऐसी आ गई। अब किसी को ऐसा कहा कि तू, ऐसा नहीं कहा अमेरिका मत जा, अमेरिका मत जाना ये नहीं कहा, उसे ये कहा कि तू यहां पर रहे और तू जो करना है सो करना, मगर एक शर्त कि हर 4 घंटे में तू मुझे यहां पर मिलना चाहिए। अब उसे ये कहा नहीं कि अमेरिका मत जाना, वो हर 4 घंटे में तुझे यहां पर आकर के मुझे मिलना है, फिर तुझे दुनिया में जा जाना है वहां जा, वो अमेरिका जा ही नहीं सकता, वो नहीं जा नहीं जा नहीं जा नहीं, 4 घंटे में यहां हर अंतर मुहूर्त में आना ही आना है, तो ये कहना ही नहीं पड़ता अशुभ न कर। और ऐसा ही है कि वो आएगा, वो यहीं पर होगा या यहां होगा, वहां तो जाएगा ही नहीं। ऐसे ही जब शुद्ध भाव नहीं होता तो उसके आसपास वहां पर नहीं होता, तो फिर शुभ भाव आए बिना नहीं रहता। इसलिए लाना ये नहीं, ये करना ये नहीं, ये होगा ही होगा, ये बात समझने जैसे। ऐसा ये स्वरूप है। और यदि ये नहीं आते, यदि तुम्हें ऐसा लगे ये आते ही नहीं,
ये आते ही नहीं, ये भाव, ये शुभ भाव आते ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी भी पापी से पापी जीव को भी इतना पापी तो मत मानो, क्योंकि हर अंतर मुहूर्त में शुभ भाव आए बिना नहीं रहता, वो शुभ भाव आए बिना नहीं रहता। इसलिए कितना ही पापी हो मगर शुभ भाव आए बिना नहीं रहता। इसलिए शेर को अब निकला है शिकार के लिए, और शिकार के लिए निकला है, मगर उसमें भी वो शुभ भाव आए बिना नहीं रहता। कभी इसको मार दूंगा तो अपने बच्चे के लिए भी थोड़ा बचा, उसको भी अपने बच्चे के लिए बचा लो। ये भाव भी शुभ भाव है, अशुभ नहीं, क्योंकि उस भूमिका में कोई ना कोई ऐसे ही भाव आएंगे, वो भी शुभ भाव आएंगे, वो भी शुभ भाव है, वो भी शुभ भाव। तुम यदि ऐसा समझते हो कि जैसा शुद्ध सात्विक नियम बताया शास्त्रों में, ऐसा ही पानी, ऐसा ही अनाज, ऐसा ही भोजन, यही दूसरों को दे तभी पुण्य बनता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं तो ये विधि जानने वाले कितने, और मैंने कहा नरक में जाए जितनी बार गए उससे दुगुना काल स्वर्ग में जाकर आए, और स्वर्ग में जाते हैं। जो अन्यमति के बारे में कहा तो उन्होंने उस विधि से, वो वितरागी देवशास्त्र गुरु का तो कुछ अता पता नहीं, तो जो भी आहार दिया होगा वो मुनिराज को नहीं दिया होगा। वही जिनको, रागी को, अज्ञानी को मानते होंगे, उनको ही ज्ञानी मानते होंगे, उनको ही दिया होगा। फिर भी पुण्य तो बनता है, नहीं बनता है ऐसा नहीं, पुण्य बनता है। इतना पुण्य को भी इतना ऊंचा मत चढ़ा देना कि ये पुण्य भी बहुत ऊंची चीज है कि किसी किसी को ही बनता है, पुण्य तो बन जाता है, पुण्य बन जाता है। बिल्ली चूहे को मारने चाहती थी तो पुण्य बन गया। अब तुम वहां कहो कि अरे बिल्ली को भूखा रखा, बिल्ली को भूखा रखा, मगर चूहे को बचाया है, ये भाव उसके अंदर था, ये कि बिल्ली को भूखा रखने का भाव नहीं था। तो जब भी वो जो भाव है, वो भाव के कारण वो पुण्य तो बनता ही है, और हर अंतर मुहूर्त में बनता है। इसलिए पापी से पापी जो है, जो अज्ञानी जिसको पापी से पापी कहते हो, वो भी पुण्यात्मा तो होता है, और जिसे पुण्यात्मा कहते हो बड़े से बड़ा, वो भी पापी तो होता है, पापी तो होता है। मगर हमारी जो दृष्टि है, वो दृष्टि बिल्कुल पाप की, बाहर की क्रियाओं से ही, उसको ही हम पतन कहते हैं, उसको ही हम पतन कहते हैं। वो पतन नहीं, वो आत्मा का विकास है। बिल्कुल उल्टी बात लगेगी तुम्हें, एक व्यक्ति के बारे में तुम ऐसा मानकर बैठे हो कि ये ब्रह्मचारी है, और वो तुम्हें जिस दिन कह दे कि मैं ब्रह्मचारी नहीं, तो तुमको क्या लगता है कि अरे ये ऐसा नीचा। उस दिन उसकी दशा ऊंची आई कि आज तक जो उसने नहीं कहा था वो भी कह दिया कि मुझे ऐसा मत मानना। इतना सरल हो गया, इतना कपट छूट गया, वो उतना निर्मल है। तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो ब्रह्मचारी नहीं, तो ब्रह्मचारी नहीं तो पतन हुआ, मगर मैं ब्रह्मचारी नहीं ये कहकर के उसने सत्य को व्यक्त कर दिया। उससे उस प्रामाणिकता को झुकने का तुम्हें भाव क्यों नहीं आता? इसलिए जो दोष को लेकर आते उनके बारे में मैं खास ये कहता हूं, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये प्रमाण। अज्ञानी, क्रियाकांडी, बाह्य दृष्टि,
मिथ्या दृष्टि, जिन्होंने कहा कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का पतन हुआ। कैसे हुआ? जब मैं उनसे पूछता हूं तो कहते कि पहले दीक्षा का पालन करते थे और बाद में दीक्षा छोड़ दी। 21 साल तक दीक्षा का पालन किया, 24 साल से 45 साल तक भर जवानी दीक्षा का पालन किया और फिर स्वीकार कर लिया कि मैं साधु नहीं, मैं साधु नहीं। तो कहे कि दीक्षा छोड़ दी और साधुपना छोड़ दिया। साधुपना छोड़ नहीं दिया, वो 21 साल तक उस दीक्षा का पालन करते रहे और दुनिया मानती भी रही कि ये साधु, मगर छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। छोड़ने का साहस ना आया, और जिस दिन साहस आया उस दिन आत्मा में इतना विकास हुआ और कह दिया कि मैं साधु नहीं। साधु की दशा तो अत्यंत न्यारी है। तो जिस समय उन्होंने साधु का स्वरूप बताया और यह स्वीकार किया कि मैं साधु नहीं, मैं तो गृहस्थ, ये स्वीकार किया, तो ये तो उनकी दशा ऊंची प्रकट हो गई, सरलता प्रकट हो गई, विकास हुआ। इसलिए बड़े से बड़े पापी में भी पुण्यात्मा छुपा होता है, तो दिखता नहीं, मगर हमारी दृष्टि में वो पुण्यात्मा वो जो बाहर में दिख जाए। तो यदि 21 साल तक बाहर में तो ऐसा ही साधु का रूप दिखता है कि देखो मैं साधु, मैं साधु, वह भी रूप नहीं साधु का। साधु को तो परिग्रह नहीं होता, मगर दिखाता कि ये मैं साधु, मैं साधु। चाल ऐसी ही साधु की, जैसे मैं साधु हूं, मैं साधु, मैं साधु, ऐसे भाव से जो भरा हुआ उसकी जो चाल हो, ऐसी चाल। मेरी दृष्टि में प्रामाणिक वह है, धर्मी वह है जो पाप से भरा है और ये कह दे कि मैं पाप से भरा हूं, और ये जागृति उस समय भी हो कि ये पाप के कांटे भी मेरे महल में नहीं, और सिर्फ कहे नहीं, अंतर में श्रद्धा में मानता हो, उसकी श्रद्धा में ये सत्य स्थापित हुआ। बुरे भाव, पाप के भाव नहीं आते ऐसा नहीं, आएंगे। अब जैसे पांचवें गुण स्थान, हर 15 दिन में आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती, अधिक से अधिक, वैसे तो पहले ही हो जाए, अधिक से अधिक 15 दिन आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति। अब यहां जो ऐसा काल था कि हर अंतर मुहूर्त में, मुहूर्त माने 48 मिनट, अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट से कम समय, एक समय कम या 2 समय कम, वो उसको अंतर मुहूर्त करे। तो ये जो यहां जो स्वरूप की अनुभूति से वो अंतर मुहूर्त काल तक दूर रहा, कि इतना नीचा भाव तो नहीं आया, नीचा माने अशुभ भाव नहीं आया, शुभ तक रहा, फिर वो आत्मा में लीन। और जब 15 दिन का समय
कि नहीं हुआ अनुभव, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, तो एक संभावना आई। इसलिए शुभ के साथ में अशुभ भी होंगे, इसलिए पांचवें गुणस्थान में अशुभ भाव होते हैं, शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। और यदि चौथा गुणस्थान है तो 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, तो जितने स्वरूप से दूर रहे उतने शुभ अशुभ भाव होते हैं। तो असली कारण यह है, और पदार्थ के कारण शुभ अशुभ भाव नहीं होते, स्वरूप से दूर रहता है उसे अशुभ भाव और शुभ भाव होते हैं। पर पदार्थ से तो कोई लेना देना ही नहीं है उसका। तो पूरा जोर वहां हमारा है कि ये आदमी मेरे सामने आया, ये वस्तु मेरे सामने आई, वो कारण नहीं, मैं स्वरूप में नहीं हूं इसलिए वो भाव हुआ। और अज्ञानी क्या समझता है, ये वस्तु पड़ी इसलिए भाव हुआ, इस वस्तु को मैं दूर कर दूं, इस वस्तु को मैं दूर कर दूं, इस व्यक्ति को मैं दूर कर दूं, क्योंकि ये भाव दूर हो, ये भाव दूर हो। और ज्ञानी कहता स्वरूप से दूर हुआ हूं इसलिए ये भाव हुए, इसलिए स्वरूप में जाओ, ये भाव होते ही नहीं, और वो दूर करने जाता है कि और भाव होते, कर्तृत्व होते, कि मैं इसको फेर बदल कर दूं, फेर बदल कर दूं, पलटा दूं, ऐसा ये स्वरूप है। ये फेरफार स्वरूप पर जो ऐसा है। ऑफिस में नहीं बैठा था, थिएटर में गया, फिल्म देख रहा था, 5 लाख का नुकसान गया। फिल्म देखने गया कि 5 लाख का नुकसान गया, बात झूठी है। फिल्म देखने से 5 लाख का नुकसान नहीं, वो तो 500 का नुकसान गया कि टिकट का नुकसान। वो फिल्म देखने से 5 लाख का नुकसान नहीं गया। वो अपने दोस्तों के साथ में गप्पे लगाने जाता तो भी 5 लाख का जाता नुकसान। वो कहां गया है उसके कारण नुकसान नहीं, ऑफिस में नहीं है इस कारण से 5 लाख का नुकसान गया बस। इसलिए एक से छुड़ा करके दूसरे में वो अटकेगा, दूसरे से छुड़ कर तीसरे में अटकेगा। यहां ये कहा कि स्वरूप में नहीं है इसलिए, बस इसलिए कृपालुदेव ने स्वरूप पर जोर दिया, जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख। ये तब सहज अकर्ता भाव प्रकट होता है। बुरे भाव आत्मा में उत्पन्न होंगे, जब मैं बुरे कहूं तब वह अशुभ भाव, अच्छे भाव, शुभ भाव, ये मैं कहूंगा। अच्छे भाव, बुरे भाव, देखो बच्चे बुरे भाव नहीं करते, देखो बच्चे अच्छे भाव नहीं करते। ये जब भी मैं बात करता हूं ऐसा ही लगता है बच्चे ही है, बच्चे के साथ में बच्चे की भाषा में ही बात करनी चाहिए, मगर स्वभाव से परमात्मा है। ये दोनों साथ में। एक बहुत बड़ा विचारक हुआ, बहुत अच्छा सत्संग देता था, उसकी भाषा में सत्संग देता था, उसके पास में बहुत लोग आते, इतना आत्मविश्वास के साथ बोलता था, और इतने गांव के लोग आकर के बैठते और वो बोलता कि चलो आज सत्संग है। तो किसी ने उसको अकेले में पूछ लिया कि इतने इतने लोग गांव के आते हैं और तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे बोल सकते हो? तो उसने कहा पहले मैं देख लेता हूं सभी को, एक एक को देख लेता हूं और ये विचार कर लेता हूं आ गए गांव के गवाह, बिल्कुल पागल, फिर मुझे डर ही नहीं लगता, बोलता रहता हूं। ज्ञानी का ऐसा, ज्ञानी देख लेते आ गए परमात्मा।
नहीं देखेंगे इस वाणी को, वाणी के पीछे जो भाव है उन्हें ही देखेंगे। इसलिए बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती, डर नहीं लगता, क्योंकि देखा कि परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा वाणी को नहीं देखेगा, परमात्मा तो परमात्मा को देखेगा। इस भाव से कि बोला जाता है, ऐसा है ये स्वरूप। दृष्टि दृष्टि में फर्क है, इसलिए मैं कहूंगा पर्याय की दृष्टि से बच्चे बालक की भाषा में अच्छे और बुरे भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं। बुरे भाव होते हैं, मगर बुरे भाव, वो भाव उत्पन्न होते हैं, उससे इतना विवाद नहीं होता। ज्यादा होता है विवाद बुरे भाव जब उत्पन्न होते, उसे बोलते हैं तब। और उससे ज्यादा विवाद होता है बुरे भाव जब उत्पन्न होते, उसे काया में करते हैं तब। इसलिए देखो, रास्ते से कोई सुंदर स्त्री जा रही, किसी को बुरा भाव आया, कोई कुछ झगड़ा नहीं होगा, मगर किसी ने कहा कि तेरे प्रति मुझे बुरे भाव आए, तो थोड़ी झंझट होगी। मगर जो बुरे भाव आए ऐसा वो काम करे तो झगड़ा हो जाएगा। इसलिए जो भाव होता है, वो भाव जब काया में आता है, विवाद का कारण तब बनता है। और यहां तुम्हें कदम कदम पर विवाद से बचना है। कदम कदम पर विवाद से बचना है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें आज 92वां बोधामृत परोसता हूं। बुरे भाव आए तो काम को विलंब करना, और इसका परिणाम भी तुम्हें पता चलेगा जब तुम प्रयोग करो। बुरे भाव आए, उसको कार्य में करने से पहले सोचना। थिंक बिफोर यू स्पीक, ये तुमने सुना हो, मगर मैं कुछ और कहता हूं। थिंक बिफोर यू स्पीक एंड देन डोंट स्पीक। ये कोई भी बुरे भाव आए, बुरे भाव के बारे में खास, क्यों? उसका कारण कि ये जो बुरा भाव है, जैसे मैंने तुमसे कहा, हर अंतर्मुहूर्त में भाव बदलते रहते हैं। अंतर्मुहूर्त पूरा होने से पहले ये भाव बदला, ये भाव बदला, ये भाव बदला, ये भाव बदला, तो ये जो बुरा भाव आया वो बाद में करेंगे, वो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे कि वो भाव चला ही जाएगा, कि वो जो काम करना था वो काम करने से बच जाओ, तो उतने विवाद से, झंझट से बचोगे। मैंने पहले कहा कि अच्छा भाव आए तो विलंब नहीं, तात्कालिक, क्योंकि वह भी चला जाएगा, इसलिए वो तो कर देना। मगर बुरा आए तो बाद में, अच्छा आए तो अभी। उसके और गहरे कारण है, वो मैं तुमसे कहूं। बुरे भाव आए तो बाद में, बाद में। उस समय
जोश में होता है जो भाव तात्कालिक, जैसे कि आत्महत्या करने का भाव आए, तो आत्महत्या करने का भाव कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। अब एक आदमी आत्महत्या कर रहा है, तो आत्महत्या करने वाले उस आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया और कहा कि अब उसे सजा मिलेगी, कि फांसी की सजा। अब उसे कहा कि तुझे फांसी, अब उसे मृत्यु तो मिल रही है, उसे मौत चाहिए थी। बहुत बार ऐसा होता है। कोई रस्सी लेकर के पंखे से लटकने जा रहा और किसी ने देख लिया, अरे ये क्या करता है, मत करिए। और फिर 2-4 घंटे बीत गए, फिर कुछ लोग आ गए, मेहमान आ गए, सबको पता चला कि यह आदमी आत्महत्या करने जा रहा था। बैठे हैं उस आदमी के साथ, तुझे आत्महत्या करनी है, तुझे आत्महत्या करनी है, ले रस्सी, ले कर ले। वो बैठा है शांति से, वो कुछ भी नहीं करता। थोड़ी देर पहले वो ही लटकने जा रहा था, अब चुपचाप बैठा है। जहर पीना था, ले पी ले पी ले पी ले जहर, मगर वो चुपचाप बैठा है। वो फेंक भी देता है, जाओ ना यार, अभी तो पी रहा था। बुरा भाव चला गया। इसलिए जो भी बुरा भाव आए, काम को विलंब करना। ये कार्य ऐसा है, बच सकोगे। ये बोधामृत, इसके लिए मैं हमेशा उस वकील का दृष्टांत याद करता हूं, जो एक आदमी को, उसके शत्रु को नोटिस भेजनी है, गाली, इतनी गाली लिखनी, और वकील को कहा कि उस आदमी को गाली लिख करके भेजना है, बहुत खराब खराब नोटिस भेजना है। आज के बाद उसने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं, और इतनी खराब खराब गाली लिख करके वकील को कहा कि अब आपके माध्यम से मैं भिजवाना चाहता हूं। वकील ने कहा जरूर भेज देंगे, जरूर भेजेंगे। वकील ने पढ़ी, वकील तो पढ़ते ही चौंक गया, ऐसी गाली। मगर ले 8 दिन के बाद में यह आदमी वकील से पूछता है, कोई उत्तर आया वहां से? वकील कहता है भेजा ही नहीं। बोले क्यों नहीं भेजा? कि पता नहीं था उस आदमी का जिसको भेजना। आपने पता कहां दिया था? कि अच्छा आता हूं, पता दे दिया कि ये रहा पता उसका। वकील ने कहा एक बार पढ़ लो, कुछ सुधार करना हो तो। उसने 8 दिन के बाद में पढ़ा कि ये इतनी खराब, ज्यादा खराब गाली लिख दी है, इतनी खराब नहीं लिखनी, तो थोड़ी कम। और फिर कहा कि अब आज भेज देना, अब मैं कुछ नहीं जानता, आज भेज देना। मैं समझता हूं बीच में छुट्टी आ गई शनि रवि की, आज सोमवार का दिन है, आज तो भेज ही देना, पोस्ट ऑफिस खुली है। ठीक है। 8 दिन बाद फिर पूछा कि भेजा कि नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? क्योंकि जब मैं भेजने गया तो उन्होंने कहा भेजने वाले का भी पता चाहिए, आपका पता ही मेरे पास में नहीं था। वो ले दो। और जैसे ही वो कहा एक बार पढ़ लो, अब 15 दिन बीत गए, जाने दो ना, भेजना ही नहीं, क्या आपको व्यर्थ के पैसे बिगाड़ना। कभी मिलेगा तो बोल देंगे। और उस बीच रास्ते में इस 15 दिन के बाद में वो व्यक्ति तुम्हें मिला नहीं, मगर विवाद से तुम बच सके, वो व्यक्ति तुम्हें मिला नहीं। और उस बीच समय में तुम्हें कोई सदगुरु का योग मिल गया कि अब तुम्हें वो मिले तब भी उसके प्रति क्या करना क्या न करना, ये कला तुमने सीख ली। और उस समय तुमने भेज करके व्यर्थ के विवाद खड़े किए होते
तो गुरु तुम्हारी नजर के सामने आते तो भी दिखते नहीं, जाने दो, अभी तो कोर्ट में जाना है, अभी तो आज तो ये काम है, आज वो काम है। इसलिए समझदारी इसमें है। बुरे भाव आए तो काम को विलंब करना। कोई कार्य जल्दी नहीं होता, कोई कार्य देरी से नहीं होता, सब समय पर होता है, सब समय पर होता है, ये श्रद्धा में मानना। और ज्ञान में तो ये जानना कि जल्दी और देरी से होता है, ज्ञान में जानना। इसलिए क्योंकि ज्ञान में जाना कथन में भी आए, कहने की भाषा भी ये होगी, ये कहने की भाषा है, ये एक अपेक्षा है, ये कहने की अपेक्षा है। इसलिए ज्ञानी भी ये कहेंगे, ये कहेंगे। यहां रहते हैं ना अज्ञानियों के साथ में, इसलिए इस भाषा में बात करेंगे। किसी को अस्पताल लेकर के जाते हैं, एम्बुलेंस में है, गाड़ी चलाने वाले को कहेंगे, उससे वो अज्ञानी नहीं हो जाते, कहेंगे कि जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, यहां से निकाल दो, वहां से निकाल दो, ये कहेंगे। ये नहीं होगा ऐसा नहीं, स्वच्छंदता नहीं होती, मगर जागृति पूरी अंतर में, श्रद्धा में, मान्यता में यही है। और कैसी मान्यता है, यहां से निकाल दो, ये विकल्प भी आना था और आया है, ये जागृति। वहां से निकाल दो, उस विकल्प के भी ज्ञाता दृष्टा है, वो विकल्प भी आना था, आया है, वहां पहुंचना था, मैं जल्दी पहुंच नहीं, ये विकल्प भी मैं देरी से नहीं करना चाहता क्योंकि अभी आना था और मैं न्यारा हूं, ये भेद विज्ञान तभी बना रहता है। ऐसा ये स्वरूप है। इसलिए लोक में भी ऐसा कहते, धर्म ना काम मा ढील सु, धर्म का जो काम करना है उसमें ढील नहीं। तो सीधी बात है, धर्म का काम तात्कालिक और अधर्म का काम देरी से। सब में ये घटित करोगे, बहुत आनंद होगा, बहुत बच सकोगे व्यर्थ के विवाद से। प्रयोग 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 करना, प्रयोग करने पर ये पता चलेगा, प्रयोग करने पर देख लेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, खराब भाव है, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। और कोई कहे कि तुमने तो देखा ही नहीं, क्या कर लिया, कुछ भी नहीं, तुम कहते थे देखेंगे देखेंगे देखेंगे, केवल दर्शन में देखेंगे, केवल ज्ञान में जानेंगे, देखेंगे जानेंगे। वो भाव चला जाएगा, भाव तो बदलता है और बीच में अवसर ऐसा मिल जाता है, बाद में वो जब भी हम कहते हैं बाद में, माने वो टाल दो, उस अवसर को टाल दो, उस समय। इसे तो बच्चे जब कहते ये खिलौना लेना है, ये खिलौना लेना है, कहते ना बाद में, कि बाद में वो जैसे यहां से गए कि वो भूल जाएगा, उसे पता, अक्सर ऐसा हुआ। और इसलिए ये परिणामों का स्वरूप ही ऐसा है, परिणामों का स्वरूप ऐसा है, इसलिए ये कहा बुरे भाव आए विलंब करना, अर्थात दूर भेजना,
दूर भेज देना। दूर भेजने का अर्थ यह है कि स्वरूप के नजदीक वो नहीं है, वो दूर है, ऐसा जान लेना, उसे दूर भेज देना। बाहर में व्यवहार में बहुत जगह पर व्यर्थ के विवाद से बच सके, और साधना में तो बहुत बार ऐसा अवसर आएगा। उसमें वो भी तुम्हें प्लान न करना पड़े, वो भी तुम्हारी सहज ऐसी स्थिति आ जाए, तुम्हारी अंतर की दशा ऐसी आ जाए कि खराब भाव एक्शन में आता ही नहीं, वो एक्शन में आने से पहले ही वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। वो दशा ऐसी आ जाए, ऐसा नहीं कि मैं प्लान करूं कि आज नहीं वो तो कल करूंगा, तो कल तक और प्लान करके रखेगा, आज कर देता तो इतना प्लान नहीं होता, जल्दी समाप्त हो जाता। ये कहने का भाव नहीं है कि कल करूंगा परसों करूंगा, अर्थात अच्छे प्लानिंग के साथ में करूंगा। बात यह है कि उस भाव को वो आगे, अर्थात उसकी दशा ऐसी आ जाती है कि वो भावों को एक्शन में नहीं लाता। यहां बहुत जरूरी है, अज्ञान दशा में ये बहुत जरूरी है, इसलिए ये बोधा मत, इसलिए तो कहा मन में हो सो मन में रखिए, वचन आ जाए सो तन सो न करिए, वचन में आए तो भी काया में तो नहीं करना। ऐसा नहीं कि जैसा अंदर हूं ऐसा ही बाहर, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मन इतने गंदे हैं इस वजह से यहीं पर। तो कीचड़ दूसरे पर न उछले, ध्यान रखना। इसलिए ये कहा था कि मन की विकृति, मन में कुछ भी कचरा हो, दुनिया में सभी को मत कहना। मननी बात गुरु सिवाय कोई नहीं साथ करे। बुरे भाव आए, काम को विलंब कर, आप समझ परमात्मा अत्यंत विनयवान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक मुझे सुनना। मैं आप समझ परमात्मा को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार।